5 जून 2020। अभी जबकि पूरी दुनिया अमेरिका में हुई जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या का शोक मना रही है और जगह जगह उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, भारत में कोविड-19 आंकड़ों का नया रिकॉर्ड बनाता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। बीमारी ने 6000 से ज्यादा की जान ले ली है और 900 के आसपास लोग ट्रेनों की यात्रा और पैदल चलते काल के गाल में समा गए। उसी समय एकाएक केरल में एक हथनी की मौत का मुद्दा सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगता है और फिर उस पर सत्ता के शीर्ष पर बैठे मंत्री और सांसद अपने अपने रिएक्शंस देने लगते हैं। किसी जानवर की मौत हो या उसकी हत्या हो, दोनों ही बेहद बुरी बात है और हथनी की मौत जिस तरह से हुई है वो निश्चित तौर पर बेहद दुखद और पीड़ादायक है। उसके लिए जिम्मेदार लोगों को न केवल सजा मिलनी चाहिए बल्कि आइंदा से इस तरह की कोई घटना न घटे, सरकार को इसे भी सुनिश्चित करना चाहिए। लेकिन मामला तब और ज्यादा गंभीर और ज्यादा संदिग्ध हो जाता है जब हजारों इंसानों की भूख, प्यास और बीमारी से मौतों पर ये तबका चुप रहता है और एकाएक एक जानवर की मौत उसके लिए असहनीय हो जाती है। ये बताता है कि इंसानियत किस हद तक नीचे गिर गई है और एक तबके को अब केवल अपने निहित स्वार्थ से ही लेना देना है। हथनी के गर्भवती होने का इस हिस्से को दर्द है, सही है, होना भी चाहिए, लेकिन ये संवेदना CAA मामले में गिरफ्तार सफूरा जरगर के साथ क्यों नहीं जुड़ पाती, जो 3 महीने के गर्भ से हैं। चलिए, कोई कह सकता है कि उनके खिलाफ केस चल रहा है, लेकिन जब उनको बगैर शादीशुदा गर्भवती होने का झूठ फैलाकर अपमानित और लज्जित करने की कोशिश की जा रही थी, तब ये तबका उसके प्रतिकार में क्यों नहीं खड़ा हुआ, बल्कि उल्टे उसी दुष्प्रचार का वो साझीदार था। इसी तरह से केरल में जिस हथनी की मौत हुई है, ये तबका उसे भी अपने राजनीतिक एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसमें भी पहले के मामले की तरह हर तरह के, हर किस्म के, हर वैरायटी के झूठ को शामिल कर लिया गया है। दरअसल कोविड-19 के मामले से निपटने का केरल ने जो मॉडल पेश किया है, उसको दुनिया भर के पैमाने पर खूब ढेर सारी सराहना मिल रही है। अब ये बात दक्षिणपंथी जमात और मूलतः केंद्र को न उगलते बन रही है और न ही निगलते, क्योंकि इसी देश के भीतर एक सरकार है जो कोविड-19 के मोर्चे पर पूरी तरह से सफल रही है, जबकि दूसरी तरफ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार है जिसकी नाकामियों का जनाजा अब पूरी दुनिया में निकल रहा है। ऐसे में केरल को बदनाम करने के साथ ही देश का ध्यान तमाम सवालों से हटाने के लिए संघ परिवार को, संघ के सदस्यों को एक मुद्दा मिल गया और वो उसको लेकर उड़ पड़े। लेकिन इसमें भी तमाम तरह के झोल हैं और बाद में जिस तरह से इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश शुरू हो गई, इससे इन भाजपाइयों की कथित संवेदनशीलता की पोल पट्टी से लेकर कलई तक सब खुल गई। ये घटना मई में 23 तारीख की बताई जा रही है और केरल के पलक्कड़ जिले में घटित हुई थी। पहले कुछ शरारती तत्वों का इसके पीछे हाथ बताया जा रहा था, लेकिन अब असली मामला खुलकर सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि इस इलाके के किसान हाथियों से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि हाथी उनकी फसलों को नष्ट कर देते हैं। लिहाजा उन लोगों ने अनानास के साथ खेतों में अपने पटाखे रख छोड़े थे और उसी में से एक अनानास के भीतर इसको भी डाल दिया था। ऐसा
इसलिए किया गया था जिससे पटाखों के फूटने के डर से हाथी डर कर भाग जाएं। लेकिन दुर्भाग्य से हाथनी ने उसमें से एक अनानास को खा लिया। ये वही अनानास था जिसमें अंदर पटाखा भरा था। मुंह में डालते ही उसमें भरा पटाखा फूट गया, जिससे दांत टूटने के साथ ही हाथी का मुंह भी लहूलुहान हो गया। इसके साथ ही पटाखों का कुछ हिस्सा अंदर पेट में भी चला गया, जिसके जहर बन जाने से बाद में हथनी की मौत हो गई। मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है और उसकी जांच भी बैठा दी है। साथ ही इसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लेकिन संघ परिवार इस मामले को यहीं तक सीमित नहीं रहने देना चाहता था, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जब तक किसी मुद्दे को सांप्रदायिक रंग न दिया जाए उसे कोई फायदा नहीं होता है। लिहाजा उसे विश्वसनीय बनाने के लिए पशु प्रेमी मेनका गांधी को लगाया गया और पिछले 3 महीनों से जा रही बेतहाशा इंसानी जानों पर चुप्पी साध करके बैठी मेनका गांधी को हथनी का दुख सहन से बाहर हो जाता है और वो ट्विटर पर आकर सीधे राहुल गांधी पर हमला बोल देती हैं, जबकि ये इलाका ना तो राहुल के लोकसभा क्षेत्र वायनाड से जुड़ता है और ना ही उनका इससे दूसरा सीधा कोई भी रिश्ता है। इससे समझा जा सकता है कि मेनका जी हथनी की मौत से कितनी संवेदित हैं और उनकी पार्टी की राजनीति उन पर किस कदर हावी हो चुकी है। अब इसमें देखिए कि जो शख्स एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ है वो झूठ की खेती किस तरह से करता है। अपने ट्वीट में मेनका गांधी ने पलक्कड़ की जगह वारदात वाला जिला मलप्पुरम बताया है, जो कि अल्पसंख्यक बहुल है। साथ ही इसमें उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि ये जिला भीषण आपराधिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। दूसरे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं। वैसे तो वो सूचना और प्रसारण मंत्री के जिस पद पर बैठे हैं वो देश के मीडिया में किसी भी तरह के झूठ को प्रसारित होने से रोकने और नागरिकों को सही और तथ्यपरक सूचना मुहैया हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। लेकिन यहां तो गंगोत्री से ही मवाद निकल रही है। जावड़ेकर साहब ने भी वही मेनका का झूठ अपने ट्विटर अकाउंट पर दोहरा दिया और हथनी की मौत को गंभीर बताते हुए घटना स्थल को पलक्कड़ की जगह मलप्पुरम बताया। ये घटनाएं बताती हैं कि केंद्र सरकार सब कुछ खोलकर पी गई है और अब उसके गिरने के लिए कोई भी स्तर नहीं बचा है। राजनैतिक और नैतिक स्तर पर तो ये पहले ही अपनी सारी साख खो चुकी थी। अब इसे झूठ और अफवाह से लेकर किसी भी तरह का अपराध करने से कोई गुरेज नहीं है। और हां, चलते चलते एक सूचना देना काफी होगा कि चंदन तस्कर और 2000 हाथियों को मारने वाले वीरप्पन की बेटी बीजेपी की सम्मानित सदस्य है। और अब जब भाजपा का फर्जी पशु प्रेम सामने आ ही गया है तो चलते चलते अब जरा भाजपा के पशु प्रेम पर भी दो टूक बात हो ही जाए। यहां यह भी दिलचस्प है कि उससे भी विभत्स और कई गुनी बड़ी घटनाएं भाजपा शासित राज्यों में होती रही हैं, लेकिन वहां किसी के लिए वो इस तरह का राजनीतिक अवसर नहीं बन पाती हैं। यही नहीं, जिस बंदर को ये लोग देवता मानते हैं उसको अपने ही शासित राज्य की यानी कि हिमाचल प्रदेश की 91 तहसीलों में जान से मारने की इजाजत तक दे देते हैं।
फिर योगी जी के उत्तर प्रदेश की ही बात ले लीजिए, जिस भाजपा ने गाय को लेकर जीवन भर उग्र और आक्रामक राजनीति की है, उन गायों की गौशालाओं में हालत और पिछले 3 साल से उनकी वहां हो रही बदहाली का जायजा ले लीजिए तो आप केरल की इस हथनी को भूल जाएंगे। मध्य प्रदेश में तो गौशालाओं में भूख प्यास से मरती गायों की बदहाली और भी विभत्स है, लेकिन इनको दया केरल की हथनी पर आएगी, जिसको लेकर ये अब लगभग साफ होता जा रहा है कि वो धोखे से उस विस्फोटक अनानास को खा गई जो जंगली सुअरों को भगाने के लिए गांव के लोग हमेशा से रखते आए हैं। उसको किसी ने अनानास खिलाया नहीं। जरा उत्तराखंड पुलिस का वो घोड़ा शक्तिमान याद करिए, जिस पर मसूरी के विधायक गणेश जोशी ने इतनी लाठियां बरसाई थीं कि वो कई दिन तक कराहता रहा और फिर मर गया। उस गणेश जोशी के ऊपर शक्तिमान की हत्या को लेकर जो मुकदमा दर्ज हुआ था, उसको उत्तराखंड में जैसे ही भाजपा की सरकार बनी वापस ले लिया गया।